भीतर कोई बीमारी डेवलप कर रहा है। आज का संदेश, सुबह से शाम तक टीवी, अखबार आदि सिर्फ कोरोना के कहर से छाया रहता है। देखकर डर भी लगता है और बोर भी होते हैं। बाबा कहते थे बहुत भयानक समय आने वाला है। वे लोग की तो दूरदृष्टि थी। जो समय दिखाई पड़ रहा है पता नहीं अब क्या होगा, इसीलिए हम सब डरे हुए हैं। जो होता है वो तो भगवान के हाथ में है। अपने अपनों को जो हो रहा है वो तो भगवान के हाथ में है, लेकिन जो करना है वो तो हम सबों के हाथ में है। अपनों अपनों को जाना तो दुखदाई है, लेकिन होने को कौन रोक सकता है। अगर कई गुरु भाई, कई अपने लोग चले गए तो जो जाना है तो भगवान के हाथ में है, लेकिन जो करना है वो तो हमारे हाथ में है। अपनों का जाना डर तो लगता है, अपनों का जाना तो दुखदाई है, लेकिन होने को कौन टाल सकता है। सतर्कता बरतें और भगवान से प्रार्थना करें कि सिर्फ हमारा ही नहीं, सबका कल्याण हो। लेकिन यह भी निश्चित है कि यह स्थिति सब दिन नहीं रहेगी। तब तक जो भगवान करेंगे उसको भोगना पड़ेगा। जिन लोगों की उम्र पूरी हो गई है उन्हें जाना ही पड़ेगा। अपने कर्म के अनुसार हर एक आदमी की मृत्यु निर्धारित समय पर होती है। उससे अधिक या कम कोई नहीं जी सकता। एक संत जंगल के बीच से जा रहे थे। उन, एक संत जंगल के बीच से जा रहे थे। उन्होंने देखा कि विधवा स्त्री विलाप कर रही है और उसके सामने उसका इकलौता बेटा 5 साल का मृत पड़ा है। उस संत ने पूछा कि माता जी, आप क्यों रो रही हैं। उस औरत ने कहा कि मेरे इकलौते 5 साल का पुत्र को सांप ने काट लिया है और वो मर गया। महात्मा जी, आप ये बताइए कि अब मैं उसके बिना कैसे जी सकूंगी, उसके बिना कैसे जीवित रहूंगी। संत को दया आ गई। संत ने अपने योग बल से उसे उस सांप को बुलाया और पूछा कि तुमने इस अबोध बालक को क्यों काटा। यह तो अबोध था। मृत्यु ने कहा, महात्मा जी, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। काल का आदेश था कि तुम जाकर इस बालक को काटो, क्योंकि उसकी मृत्यु का समय आ गया है। मैंने सिर्फ उसके आदेश का, काल के आदेश का पालन किया। संत ने अपने योग बल से काल को बुलाया। काल ने कहा, मेरा कोई दोष नहीं है, मुझे भगवान का आदेश था।
जिसे भगवान का आदेश था, संत के आह्वान पर त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महादेव उपस्थित हुए। भगवान ने कहा कि मनुष्य का कर्तव्य, मनुष्य का प्रारब्ध ही उसका 5 साल जीवन था। इस बालक के इसके कर्म के अनुसार ही मृत्यु हुई है। काल ने मृत्यु ने सांप को आदेश दिया। सांप सिर्फ कारण था, बालक अपने कर्म के अनुसार ही मृत्यु को प्राप्त किया। आज जितने लोग काल कल्पित हो रहे हैं, इसमें कोरोना एक कारण है। वस्तुतः उन व्यक्तियों का कर्म ही उनकी मृत्यु का कारण है। इसीलिए क्या हो रहा है उसमें विवाद नहीं करके हम लोग रोज साधन करें, गीता पढ़ें और जहां तक हो सके अजपा करें। कल पर कुछ मत छोड़िए, क्योंकि कर्म ही मेरे साथ जाएगा। इसीलिए जब तक हो सके धर्म अर्जन करने की कोशिश कीजिए। मैं आपके और आपके परिवार के लिए भगवान से प्रार्थना करता हूँ। आपके परिवार के लिए भगवान से प्रार्थना करता हूँ। आप लोग भी इस नियम का पालन करिए, इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप स्वस्थ रहें, आपका परिवार स्वस्थ रहे और आप लोग भगवान के साथ। हर एक आदमी अपने कर्म के अनुसार निश्चित आयु सीमा लेकर पैदा होता है। समय आने पर उसको जाना ही पड़ेगा, हम हो आप हो कोई भी। होगा क्या ये भगवान के हाथ में। हम लोग को ये हमेशा सोचना चाहिए कि हमारा कर्म क्या है। जो होना है, जो होगा, ये जो करना है वो हम करेंगे। भगवान का कर्म को याद करके रोज भगवान का अनुसरण कीजिए, धर्म के रास्ते पर चलिए। सत्य और धर्म ही मेरा रास्ता है। तो इसलिए जो होना है वो होगा, इसलिए तैयार रहिए और धर्म के रास्ते पर चलते रहिए, काल के शरण में रहिए। तो काल कुछ नहीं कर सकता, महाकाल। अपनों का जीवन मंगलमय हो। प्रणाम बाबा। जय गुरु बाबा, प्रणाम। प्रणाम बाबा।